देवभूमि उत्तराखंड के सम्मानित भाई बहनों, देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों, सैन्य और अर्धसैन्य बलों के शहीदों, जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। उत्तराखंड राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीद वीर जवानों को समर्पित अमृत महोत्सव नए भारत, आत्मनिर्भर भारत का भी संकल्प है। देश के घर घर में फहराता तिरंगा दुनिया को एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दे रहा है। किसान का सम्मान हो, गरीब का कल्याण हो, युवा को अवसर हो, महिलाओं का उत्थान हो, तकनीकी में नवाचार हो, विश्व पटल पर भारत की मजबूत पहचान हो, इतिहास की समस्याओं का स्थायी समाधान हो, ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। कोविड महामारी का जिस तरह से हमने सामना किया, उसकी पूरे विश्व में सराहना हुई है। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव किसी से छुपा नहीं है। पिछले 8 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा 1,50,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। श्री केदारपुरी का पुनर्निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन, नेतृत्व एवं संकल्प का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान पर भी काम हो रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन और डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे की भारत सरकार द्वारा सहमति दी गई है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के साथ ही टनकपुर पिथौरागढ़ की सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 4 धाम ऑल वेदर सड़क परियोजना पर काफ़ी कुछ काम किया जा चुका है। दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड बनने से दिल्ली से देहरादून केवल 2 घंटे में जा सकेंगे। केंद्र सरकार से पौंटा साहिब, देहरादून, बनबसा, कंचनपुर, भानियावाला, ऋषिकेश, काठगोदाम, लालकुआ, हल्द्वानी बाईपास और रुद्रपुर बाईपास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण सौगात मिली है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। उधम सिंह नगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। भारत सरकार के रीजनल कनेक्टिविटी योजना के अंतर्गत 13 स्थानों पर हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के 7 लाख से अधिक परिवारों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हॉर्टिकल्चर में मील का पत्थर साबित होगा। 38 छोटे नगरों में पेयजल के लिए 1600 करोड़ रुपए की उत्तराखंड अर्बन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण पेयजल योजनाएं हैं। 952 करोड़ रुपए का उत्तराखंड क्लाइमेट रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया गया है। देहरादून और मसूरी में विश्व स्तरीय ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार द्वारा 1750 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 31 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण तथा 6 एसटीपी का अपग्रेडेशन किया जा चुका है। गंगा नदी में प्रदूषण की रोकथाम के लिए 128 नालों को टैप किया गया है। जमरानी बांध परियोजना से नैनीताल व उधम सिंह नगर के तराई क्षेत्र लाभान्वित होंगे। सौंग बांध परियोजना से देहरादून में वर्ष 2053 तक अनुमानित आबादी के लिए पेयजल आपूर्ति उपलब्ध हो सकेगी। 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए भी निविदाएं आमंत्रित कर दी गई हैं। 1930 करोड़ रुपए से टेहरी लेक डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर तथा वेलनेस सिटी को नीति आयोग भारत सरकार द्वारा चयनित किया गया है। भारत सरकार के सहयोग से मुक्तेश्वर में डॉपलर रडार प्रारंभ कर दिया गया है। सुरकंडा लैंसडाउन में भी डॉपलर रडार की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। अमृत योजना के अंतर्गत 7 शहरों में सीवरेज, पेयजल, ड्रेनेज, पार्क आदि के लिए 593 करोड़ रुपए की योजनाओं पर काम चल रहा है। उधम सिंह नगर में सैटेलाइट सेंटर बनने से एक बड़ी आबादी को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिलेगी। देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर देहरादून में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए समर्पित भाव से जुटी है। लोगों को योजनाओं का लाभ मिले और उनकी समस्याओं का समाधान हो,
इसके लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि पर खास तौर पर फोकस किया गया है। अपनी सरकार पोर्टल में ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। अब प्रदेश का कोई भी व्यक्ति 1064 पर शिकायत कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने में योगदान कर सकता है। हमने अपने वादों के अनुसार समान नागरिक संहिता के लिए समिति का गठन कर दिया है। समिति की 3 बैठकें भी हो चुकी हैं। हम गरीब परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इसके लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन की राशि को 1000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह किया गया है। उत्तराखंड में अब वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र पति व पत्नी दोनों को लाभ मिलेगा। 4 धाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में भौतिक ढांचे और परिवहन सुविधाओं के विस्तार की हमारी योजना है। हम कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों के लिए मानसखंड माला मिशन पर भी काम कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में रोपवे नेटवर्क के निर्माण के लिए पर्वतवाला परियोजना पर भी कार्य किया जा रहा है। सुरकंडा देवी रोपवे का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। सरफेस पार्किंग के साथ ही मल्टी स्टोरी पार्किंग, केविटी पार्किंग और टनल पार्किंग भी विकसित की जा रही है। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। हमने पर्यावरण मित्रों और शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की धनराशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया है। उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं, वीर भूमि भी है। देहरादून में भव्य सैन्य धाम की स्थापना की जा रही है। हमारी सरकार शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित कर रही है। उत्तराखंड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को दे एकमुश्त धनराशि अनुदान में वृद्धि की गई है। स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को पेंशन को बढ़ाने के साथ ही उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगनाओं एवं वेटरन की पेंशन में भी वृद्धि की गई है। हमने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में भी वृद्धि की है। संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस एवं उनके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। राज्य के युवाओं को देश से बाहर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के लिए राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के गठन की स्वीकृति दी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए राज्य में 4,457 को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में बाल वाटिकाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। प्रवेशोत्सव, आरोही, कौशलम, आनंदम, विद्या सेतु आदि कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय स्टूडियो तथा राज्य के समस्त 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना की जा चुकी है। उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति व इंडियन नॉलेज सिस्टम से परिचित कराने के उद्देश्य से वैदिक विज्ञान, वैदिक गणित व भगवत गीता से प्रबंधन परिचय जैसे विषयों को सह पाठ्यक्रम के रूप में लागू किया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टार्टअप पॉलिसी लागू की गई है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ एमओयू किया गया है, जिससे राज्य के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हमारी सरकार ने चिकित्सा, पर्यटन, परिवहन, संस्कृति क्षेत्र के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों के लिए भी सैकड़ों करोड़ के कोविड राहत पैकेज की व्यवस्था की। चिकित्सा कर्मियों, राजस्व, पुलिस, पीआरडी, आंगनबाड़ी आदि कोविड वॉरियर्स को प्रोत्साहन व सम्मान राशि द्वारा हमारी सरकार ने इनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश में कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों को वात्सल्य योजना का सहारा दिया गया है। हमने राज्य में निःशुल्क जांच योजना प्रारंभ की है। इसके तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों की निःशुल्क सुविधा मिल रही है। आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 47,83,000 से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक 5,40,000 से अधिक मरीज मुफ्त में उपचार कर चुके हैं। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के उपचार पर अब तक 919 करोड़ से अधिक का व्यय किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। आंगनबाड़ी बहनों और आशा बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। हमारी सरकार दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के विकास को समर्पित है। सीमांत तहसीलों के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना भी प्रारंभ की गई है। सभी न्याय पंचायतों में क्लस्टर आधारित अप्रोच ग्रोथ सेंटर बनाए जा रहे हैं। वोकल फॉर लोकल पर आधारित एक जनपद दो उत्पाद योजना से स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तरीय पहचान मिलेगी। राज्य में समयबद्ध रूप से निवेश प्रस्तावों पर ऑनलाइन निस्तारण किया जा रहा है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम अचीवर्स की श्रेणी में आ गए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, अति सूक्ष्म उद्यम योजना के तहत 50,000 रुपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति लाई गई है। स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने के हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। उभरते खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रत्येक जनपद के 150 बालक और 150 बालिकाओं को खेल छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण स्तर पर ओपन जिम के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। हमने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 55,000 गरीबों को आवास दिए जाने का लक्ष्य रखा है। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। अभी तक 4,060 होम स्टे पंजीकृत किए जा चुके हैं। ट्रैकिंग मार्गों पर भी होम स्टे का विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 16 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत सभी अविद्युतीकृत ग्रामों का 100% विद्युतीकरण किया गया है। नदियों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की पहल बड़े स्तर पर की गई है। प्रत्येक जिले में वर्षा जल संचय के लिए झीलें विकसित की जा रही हैं। अमृत महोत्सव के तहत राज्य में 1250 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। पहली बार प्रदेश में जल नीति को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 9,30,000 किसानों के खातों में लगभग 1,581 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। विगत 5 वर्षों में प्रदेश में जैविक कृषि के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुई है। 4,485 जैविक क्लस्टर संचालित हैं। जैविक उत्पादों के विपणन के लिए जैविक आउटलेट भी स्थापित किए जा रहे हैं। हमारी सरकार किसानों को 3 लाख रुपए और महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। जिन किसान भाइयों के पास कृषि उपकरण नहीं है उनके लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना शुरू की गई है। इसके लिए 80% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। चाय बागान धौला देवी, मुंशियारी, बेताल घाट को जैविक चाय बागान में परिवर्तित किया जा रहा है। विशेष सघन फसल आधारित एरोमा वैलियाँ विकसित किए जाने की हमारी योजना है। सघन पौधा केंद्र सेलाकुई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इत्र एवं सुगंध प्रयोगशाला का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। गढ़वाल के भरसार और कुमाऊं के चौबटिया में सघन पौधा केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र खोले जाने की योजना है। गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हमारी सरकार ने गौ सदनों की स्थापना के लिए बजट प्रावधान को इस बार 6 गुना कर दिया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए एमओयू किया गया है। 120 मेगावाट की 82 जल विद्युत परियोजना का निर्माण पूर्ण कर उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है। ई वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। पिछले वर्षों में उत्तराखंड ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तमाम सामाजिक आर्थिक सूचकांकों में हम देश के अग्रणी राज्यों में हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में वर्ष 2018 में हम 10वें स्थान पर और अब हमारा स्थान चौथा हो गया है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग को वर्ष 2020 में मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट से सम्मानित किया गया है। इंस्पायर अवार्ड हेतु नामांकन में विद्यालयवार प्रतियोगिता के आधार पर पूरे देश में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर है। शहरी विकास विभाग को वर्ष 2021 में स्वच्छता सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हमारी सरकार अंत्योदय की भावना के अनुरूप विकास का लाभ अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। आने वाले 3 वर्षों में उत्तराखंड को प्रत्येक क्षेत्र में आदर्श राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। हमें आप सभी का मार्गदर्शन और सहयोग चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड की भावना को साकार होते देखेंगे। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।